हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहाँ पे देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स हम जनवरी महीने के देखेंगे। जनवरी में क्या कुछ खास हुआ है, क्या इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे सारे डिस्कस करूँगा। तो जनवरी महीने में जो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स में जनवरी महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए, यहाँ से हम कवर करेंगे। दो पार्ट में आ गए। एक पार्ट है लगभग वीडियो बहुत लंबा हो जाती है, इसलिए मैं दो पार्ट में लाऊंगा इसको। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए छत्तीसगढ़ करंट में, जो आपके एसआई मेंस के लिए और आपके पीएससी मेंस के लिए भी बहुत काम आएगा। तो दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सब एग्ज़ाम के लिए। जैसे व्यापम के भी बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है, और तो सभी एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं जनवरी महीने करंट अफेयर से, जो आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराएगा। अगर पहले बार मेरे चैनल में आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ में किन किन जिलों में जियो की जो 5G सेवा शुरू हुई है। तो रायपुर, दुर्ग और भिलाई में, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों में 5G जियो के द्वारा 5G सेवा स्टार्ट किया गया है। तो आपके रायपुर में, दुर्ग और भिलाई में, इन तीनों शहरों में पहले स्टार्ट किया है जियो को जियो के द्वारा 5G लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले आपके रायपुर, दुर्ग और भिलाई में, इन शहरों में सबसे पहले जो कि जियो के द्वारा 5G नेटवर्क शुरू किया गया है। तो इसको खास करके याद रखिएगा। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ में कहाँ कॉस्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एवं बिल्डिंग अफेयर का भव्य शुभारंभ किया गया है। तो आपको रायपुर में इस अफेयर का भव्य शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ में कॉस्मो एक्सपो 2023 का जो ट्रेड और आपका बिल्ड अफेयर का जो भव्य शुभारंभ रायपुर शहर में किया गया है। तो राजधानी रायपुर है, तो इसको ऐसे याद हो जाएगा। तो रायपुर में इसको शुभारंभ किया गया है, तो इसको याद रखिए, रायपुर सिटी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अभी तक कितने मीट्रिक टन खान की जो धान है इस साल खरीदी की गई है। तो आपका 100 लाख मीट्रिक टन का टोटल यहाँ पे धान खरीदी की गई है। तो याद रखिए, जारी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे इस वर्ष अभी तक लगभग 100 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है आपके 2022-23 में। ये डाटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 लाख मीट्रिक टन इस साल जो हमारी सरकार है धान खरीदी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ से किसने दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एकागुआ की इन्होंने यहाँ पे चढ़ाई कर ली है। जो चित्रसेन जो साहू है, जो कि चर्चे में थे, चित्रसेन साहू एक जो कि एक माउंट एवरेस्ट हैं, और चित्रसेन जो साहू है, इन्होंने छत्तीसगढ़ के हैं, रहने वाले हैं, और दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एकागुआ की चढ़ाई इन्होंने की है। और चित्रसेन साहू जो कि एक पर्वतारोही हैं। तो इनको याद रख, कौन से क्षेत्र से संबंधित है, जो कि पर्वतारोही थी, इसको याद रखिएगा। तो इन्हों कहाँ अमेरिका की जो सबसे ऊंची जो चोटी अमेरिका की माउंट एकागुआ की चढ़ाई इन्होंने की है। तो इसको खास करके याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन बने, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो नए उपाध्यक्ष बना है आपके संतराम नेताम को, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो नए उपाध्यक्ष संतराम नेताम जी को बनाया है, तो इसका संतराम नेताम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कहाँ गोबर से बिजली बनाने का प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो डोंगा घाट, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के डोंगा घाट में यहाँ पे गोबर से बिजली, मतलब गोबर से बिजली अब उत्पादन होगा। तो गोबर से बिजली बनाने का जो प्लांट लगने जा रहा है डोंगा घाट में। और जो हमारी जो सरकार है, गोबर से भी पेंट भी जो कि कुछ दिन में आनक में जो स्कूल वगैरह में, जो सरकारी स्कूल में, उससे अभी लिपाई पोताई भी, जो कि सरकार ने यहाँ पे बजट भी पास कर दिए गए थे। अब उसका पेंट भी गोबर से पेंट देखने को मिलेगा, और आप घर में लिपाई पोताई भी उससे कर सकते हैं। तो हमारी सरकार यहाँ पे जितने भी स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, तो आपके गोबर के जो पेंट जो आएगा, इससे आपके लिपाई पोताई भी होगा। तो इसको याद रखिए, गोबर से बिजली बनाने के जो प्लांट लगाने हैं छत्तीसगढ़ में डोंगा घाट में। छत्तीसगढ़ में MNDA माडा चित्रों की जो संख्या, यहाँ पे चित्रों की संख्या 9 बताई गई है डाटा के अनुसार, तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, गोबर से पेंट बनाने की कितनी यूनिट लगाने जा रही है सरकार के द्वारा। तो लगभग 37 यूनिट लगाने जा रही है। तो गोबर से पेंट बनाने की लगभग 37 यूनिट लगाने जा रही है। तो 37 डाटा को याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया है। तो छत्तीसगढ़ जो ओलंपिक
लगभग 14 खेलों को यहाँ पे शामिल किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का पहला डॉपलर रडार कहाँ लगाने जा रहा है, तो आपके रायपुर शहर में। डॉपलर रडार क्या होता है, इससे जो कि मौसम संबंधित जो ये आपका जो कि दिशा निर्देश देती है, जो कि हर सिटी में, मतलब भारत में पूरा हर अलग अलग सिटी में लगने जा रही है। तो जैसे यहाँ के जो रायपुर मेन सिटी है, तो रायपुर में हर एक राज्य में इसको डॉपलर रडार को लगाया जाए, जो कि आपके जो मौसम से संबंधित सटीक जानकारी रडार के माध्यम से मिलेगा। तो उच्च गुणवत्ता वाले यहाँ डॉपलर रडार लगाए जा रहे हैं, जो कि मौसम के यहाँ पे सटीक यहाँ पे सूचना मिल सके, इसलिए सरकार द्वारा तो इस रायपुर में डॉपलर रडार लगाने जा रही है। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कहाँ कबीर शोध संस्थान बनने जा रहा है, तो आपके रायपुर शहर में, याद रखिएगा। तो रायपुर में कहाँ अभी हाल ही में सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, तो रायपुर में अभी सरकार के द्वारा बताया गया, तो कबीर जो शोध संस्थान यहाँ पे रायपुर में बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हाथी मित्र पाठशाला शुरू है, तो आपके जसपुर जिला, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में हाथी मित्र पाठशाला यहाँ पे शुरू किया है बच्चों के लिए, तो याद रखिए जसपुर जिले में इसको प्रारंभ किया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, हाथी मित्र पाठशाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वास्तुविदों राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ होने जा रहा है, तो आपके रायपुर में, मैंने बताया था। तो यह राष्ट्रीय अधिवेशन आपके रायपुर में होने जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यहाँ पे सीएम भूपेश बघेल ने माता बहादुर कलारीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की है सरकार के द्वारा, तो याद रखिए वीरता के क्षेत्र में इसकी घोषणा की गई है। तो कुछ दिन पहले हमारे जो सरकार है, माता बहादुर जो कलारीन पुरस्कार आपके वीरता का क्षेत्र में देने जाने की अवार्ड को घोषणा किया है, मतलब वीरता के क्षेत्र में इसको माता बहादुर कलारीन पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसको नया घोषणा किया गया है, तो इसको भी जोड़ा गया है, तो इसको याद रखिए, आने वाले एग्जाम के लिए इसको क्वेश्चन उठाएगा। जूनियर आपके राष्ट्रीय जूनियर और सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ज्ञानेश्वरी यादव, याद रखिए कि वेट लिफ्टर हैं। तो राष्ट्रीय जूनियर और सीनियर वेट लिफ्टिंग में इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की जो खिलाड़ी हैं ज्ञानेश्वरी यादव, इन्होंने स्वर्ण पदक इस क्षेत्र में जीता है। तो ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टर हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मानव विज्ञान संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा बस्तर में बनाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जो मानव विज्ञान संग्रहालय बस्तर में बनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहला अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो कवर्धा में, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो पहला एथेनॉल से जो प्लांट जो यहाँ पे कवर्धा जिले में स्थापित किया गया है, तो कवर्धा याद रखिएगा। वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा कराने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन बना है, तो छत्तीसगढ़ मात्र एक राज्य बना है, तो याद रखिएगा। तो खरीफ मार्केटिंग सीजन में सेंट्रल पूल में सबसे जो अधिक धान जमा कराने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य आपका छत्तीसगढ़ बना है। तो धान खरीदी में आप ही जानते हैं छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कटघोरा विधानसभा के जो रंजना गांव को जो नया नाम किन के नाम पर यहाँ पे किया जाएगा, तो राजीव गांधी रंजना, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो कटघोरा विधानसभा है आपके कोरबा जिले के अंतर्गत आता है, तो रंजना गांव का जो नया नाम है किन के नाम पे किया जाएगा, तो इसको राजीव गांधी रंजनक नाम से इसको चेंज कर अब किया गया, मतलब ये अब राजीव गांधी रंजनक नाम से इसको अब जाना जाएगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, कटघोरा विधानसभा जो रंजना गांव को इसको चेंज किया है, अब इसको राजीव गांधी रंजना कहा जाएगा, तो इसको नोट डाउन कीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर में राज्य के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण कब किया गया है, तो 14 जनवरी 2023। तो याद रखिए, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर में राज्य के पहले शहीद पार्क है, यहाँ पे शहीद है, शहीद पार्क है, शहीद टाइपिंग मिस्टेक होगा, तो शहीद पार्क का लोकार्पण 14 जनवरी 2023 है। ये जो पार्क है जिसने भी शहीद हुए हमारे लिए, जो हमारे छत्तीसगढ़ भारत के, तो खास करके उनके ऊपर पार्क को बनाया गया है, तो उसको 14 जनवरी 2023 को लोकार्पण किया गया था। कहाँ किया गया है, तो आपके बलरामपुर जिले में किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सखी वन स्टॉप सेंटर का हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो इसको याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया प्री का,
प्री मेंस एसआई की मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सखी वन स्टाफ सेंटर का हेल्पलाइन नंबर 181 है, तो इसको याद रखिए। वह 181 जो कि सखी वन स्टाफ सेंटर का हेल्पलाइन नंबर, मतलब लड़कियों के लिए यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। अगला देखते हैं, केंदा घाटी किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए केंदा घाटी जो है आपके बिलासपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ की किस नदी में डेविल फिश मिली है? तो याद रखिए पैरी नदी में डेविल फिश मिलने की जो कि डाटा पता चला है। तो छत्तीसगढ़ के आपके पैरी नदी में डेविल फिश मिली, फिश की एक जो कि प्रकार का है, एक प्रकार का फिश है। तो आपके पैरी नदी में जानकारी मिली। अगला देखते हैं, झुमका जल महोत्सव 2023 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो ये आपके कोरिया जिले में किया जाएगा। याद रखिए झुमका जल जो महोत्सव 2023 का आयोजन आपके कोरिया जिले में किया जाएगा। प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 38 दांतों वाली नारंगी चमगादड़ी मिली है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। कुछ दिन मैंने करंट अफेयर्स भी पढ़ाया था आपके डेली बेस में। तो जो आपका जो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से जो कि नारंगी रंग की एक चमगादड़ मिली है। ये आपके 38 दांतों वाली नारंगी चमगादड़ है, आपके कांगेर घाटी नेशनल पार्क में मिली है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए रंग के नारंगी रंग के चमगादड़ है, तो ये आपके कांगेर घाटी नेशनल पार्क में जो कि मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हाथी मित्र पाठशाला शुरू हुआ है? तो जसपुर जिले में स्थित कराया गया हूँ। तो ये थे लास्ट क्वेश्चन। एक पार्ट और आएगा जो हमारे करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ के, एक पार्ट और आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में पूरा कवर हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे फरवरी महीने का। अगर पहले बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और मैं नेशनल इंटरनेशनल भी डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो उससे भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोनों से करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 7 से 8 क्वेश्चन आपको डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। तो चलिए बस जो सेशन है आज तक यहीं रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा आपको। थैंक यू।